नमस्कार दोस्तों, सनातनियों के हृदय में बह रही गंगा और प्रेम की गंगा, महाकुंभ के प्रति अपार आस्था, महाकुंभ एकता का प्रतीक। दोस्तों आइए इस महाकुंभ पर्व को हम जानते हैं और साथ ही इसका भ्रमण करते हैं। दोस्तों यह महाकुंभ आजादी के बाद पहला कुंभ मेला 1954 में लगाया गया था। दोस्तों इसके बाद कुछ ग्रंथों के मुताबिक कुंभ मेले का आयोजन 850 साल से भी ज्यादा पुराना है। कुंभ कथाओं के मुताबिक समुद्र मंथन के बाद ही कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भी कुंभ मेला लगाया गया था। कुंभ मेले के वर्तमान स्वरूप का श्रेय आदि शंकराचार्य को दिया जाता है। आदि शंकराचार्य ने कुंभ मेले के आयोजन की व्यवस्थित किया था। प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है। दोस्तों इस संगम स्थल को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। और दोस्तों महाकुंभ में स्नान करने से जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और पापों का नाश हो जाता है। कुंभ मेले में हिंदू तपस्वी और विद्वान मिलते हैं, चर्चा करते थे, विचारों का प्रसार करते थे और आम लोगों का मार्गदर्शन करते थे। और दोस्तों आज के आधुनिक इलाहाबाद में स्थित प्रयाग का बातौर तीर्थ हिंदुओं में एक महत्वपूर्ण स्थान है। परंपरागत तौर पर नदियों का मिलन बेहद पवित्र माना जाता है, लेकिन संगम का मिलन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहाँ गंगा यमुना सरस्वती का अद्भुत मिलन होता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान विष्णु अमृत में भरा कुंभ बर्तन लेकर जा रहे थे कि असुरों ने छीना। झपटी में अमृत की 4 बूंदें गिर गई। यह बूंदें प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन रूपीय तीर्थ स्थानों में गिरी। तीर्थ वह स्थान है जहाँ कोई भक्त इस नश्वर संसार से मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसे में जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें गिरी, वहाँ 3-3 साल के अंतराल पर बारी बारी से कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इन तीर्थों में भी संगम को तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। संगम में हर 12 साल का कुंभ का आयोजन किया जाता है। यह वह स्थान है जहाँ गंगा का मटमेला पानी यमुना के हरे पानी में मिलता है। यही मिलती है अदृश्य मानी जाने वाली सरस्वती नदी। वैसे तो यह अदृश्य नदी है, पर माना जाता है कि यह भूगर्भ में बहती है। संगम सिविल लाइन से 7 किलोमीटर पर पड़ता है। इसे अकबर के किले के परकोटे में भी देखा जा सकता है। पवित्र संगम पर दूर दूर तक पानी और गीली मिट्टी के तट फैले हुए हैं। नदी के बीचों बीच एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर पुजारी विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। धर्मपरायण हिंदू के लिए संगम में एक डुबकी जीवन को पवित्र करने वाली मानी जाती है। संगम के लिए किराए पर नाव किले के पास से ही मिल जाती है। कुंभ महाकुंभ पर संगम मानो जीवंत हो जाता है। देश विदेश भर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और इसकी रौनकता बढ़ जाती है या बढ़ाते हैं। आशा करते हैं दोस्तों हमारी ऐसी वीडियो धार्मिक आप लोगों को पसंद आती होगी और इसी तरह की वीडियो के लिए संगम है। यह इस बार का महाकुंभ पूर्ण महाकुंभ होगा जो 144 वर्षों के बाद लग रहा है। महाकुंभ का इतिहास वर्षों पुराना है। आइए दोस्तों इस इतिहास को भी थोड़ा सा हम इसके बारे में जानें। महाकुंभ का आयोजन सबसे पहली बार कब और कहां लगाया गया था, साथ ही पुराणों में वर्णित महाकुंभ के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो
पसंद आ रही होगी। वीडियो को लाइक अवश्य करें। महाकुंभ करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। महाकुंभ सिर्फ एक मेला ही नहीं बल्कि यह आस्था का भी प्रतीक माना जाता है। परंपरा और हिंदू संस्कृति का संगम है। श्रद्धालुओं के लिए यह एक पवित्र एहसास है जिसका इंतजार सभी श्रद्धालुओं को बेसब्री से रहता है। इस साल काफी मात्रा में यहाँ श्रद्धालु संगम में दर्शन करने और स्नान करने के लिए यहाँ पधार रहे हैं। महाकुंभ का आयोजन इस बार प्रयागराज में होगा। इस बार महाकुंभ में काफी अच्छी सुविधाएं देखने को हमें मिल रही हैं। दोस्तों, कुछ ग्रंथों में उल्लेख है कि सतयुग से ही इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि किसी भी पुराण में इसका विस्तार से इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया कि कब और कहाँ स्पष्ट हुआ है। दोस्तों, इसकी जानकारी हमें हमारे पुराणों वगैरह में इसकी जानकारी प्राप्त नहीं होती। कुछ ग्रंथों में बताया गया है कि कुछ कुंभ मेला का आयोजन 850 साल से भी ज़्यादा पुराना है। आदि शंकराचार्य द्वारा महाकुंभ की शुरुआत की गई थी। कुछ कथाओं में बताया गया है कि कुंभ का आयोजन समुद्र मंथन के बाद से ही किया जा रहा है, जबकि कुछ विद्वानों का कहना है कि गुप्त काल के दौरान से ही इसकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन सम्राट हर्षवर्धन से इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। और दोस्तों, शंकराचार्य और उनके शिष्यों द्वारा सन्यासी अखाड़ों के लिए संगम तट पर शाही स्नान की व्यवस्था की गई थी, तभी से यह शाही स्नान के रूप में जाना जाता है। आशा करते हैं दोस्तों हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तों, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, हम सभी धार्मिक संबंधी वीडियो हम आपके समक्ष लाते रहते हैं। इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।